नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। कुंभ राशि वालों, 2024 से 2023 यानी आने वाले 7 साल क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएंगे आपके जीवन में। चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो को अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव हैं। ज्योतिष में शनिदेव को आयु के देव, दुख रोग पीड़ा का कारक, विज्ञान तकनीकी, लोहा और भूमि के नीचे से निकलने वाली चीज़ों के कारक, साथ ही कर्मचारी, सेवक, जेल का कारक भी माना जाता है। शनिदेव एक राशि में 30 महीने यानी 2.5 साल रहते हैं और जो देवगुरु बृहस्पति है वो 13 महीने में ही राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु 1.5 साल यानी 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो आप कुंभ वालों, आपके लिए अभी तो आपकी 7.5 छाती पर चल रही है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आपकी कुंडली में अभी सस नामक महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है और ये राजयोग आपके ऊपर 2025 तक चलेगा। तो सस नामक महापुरुष राजयोग का फल क्या मिलता है, पहले हम आपको ये बता दें, फिर हम बात करेंगे 24 से 2030 तक की। जब कुंडली में सस नामक महापुरुष राजयोग बनता है तो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है और ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सफल होते हैं। शनिदेव उनके भीतर छिपे हुए गुणों को समझने में उनकी मदद करते हैं जिनकी कुंडली में सस योग होता है। व्यक्ति को अपार धन प्राप्ति भी होती है और ऐसे लोग बड़े सरकारी ऑफिसर, वकील या नेता बनते हैं। कठिन परिश्रमी होते हैं और अपने स्वभाव के कारण सबके चहेते बने रहते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर जो शनिदेव की 7.5 चल रही है वो 24 जनवरी 2022 को छाती पर चलना शुरू हुई थी और 3 जून 2027 को समाप्त होगी। पूर्ण रूप से मुक्ति आपको 23 फरवरी 2028 को शनिदेव के मार्गी होने पर मिलेंगे। अब चूंकि 7.5 चल रहा है आपके ऊपर, तो इसका प्रभाव क्या होता है। एक तो आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ेंगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और खासकर 7.5 का प्रभाव रिश्तों के ऊपर होता है, वैवाहिक जीवन के ऊपर होता है। इसका खास ख्याल आपको अभी रखना होगा। तो शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं, कुंभ राशि में है शनिदेव। 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। आपके खुद की चूंकि राशि है कुंभ राशि और मूल त्रिकोण राशि भी है, तो शनिदेव के यहाँ पे रहने से आपको भाग्य का साथ खूब मिलेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। हालांकि छाती पर चल रहा है 7.5, लेकिन आपके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खुद का घर है, दूसरा घर कुंभ राशि है और यहाँ पर रहकर कभी हानि या अहित नहीं करते। तो अभी 30 जून 2024 तक शनिदेव मार्गी अवस्था में होंगे, 4 नवंबर 2023 से। और दूसरा, मंगल, शनि और गुरु, ये 3 ग्रह मिलकर बहुत कुछ लाइफ में बदल देते हैं। लेकिन कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 छाती पे। लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि शनिदेव अपनी राशि पर बुरा प्रभाव नहीं करते। और दूसरा, चंद्रमा के ऊपर से मार्गी हुए हैं, तो शनिदेव की दृष्टि का असर आपको निश्चित तौर पर जरूर मिलेगा। एक दृष्टि शनिदेव की आपके तीसरे भाव के ऊपर है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, यहाँ से भाई का भी भाव देखा जाता है। हो सकता है भाई के साथ तालमेल की कमी हो, फैसले लेने में परेशानी हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। शनिदेव का एक दृष्टि सप्तम भाव पर है, वैवाहिक जीवन पर, विवाह स्थान पर, पार्टनरशिप के स्थान पर। तो पार्टनर का भाव भले ही है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप में जो आपके कागजात हैं, हर जगह नज़रें बनाए रखें। शनिदेव की दृष्टि में 20 है,
हर तरफ पारदर्शिता रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और थोड़ी सावधानी बरतिएगा। खासकर वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर है, इसलिए आपको रिश्तों का भी ख्याल रखना है। शनिदेव की एक दृष्टि दशम भाव पर भी है, कर्म स्थान पर, तो नौकरी कारोबार के मामलों में मेहनत करनी होगी और मेहनत से सफलता, थोड़ा आलस्य भी देंगे शनिदेव। काम को कल पर मत टालें, जो भी कार्य है समय पे पूरा करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साल 2026, 2027, 2028 शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आपके पैसे के घर में जब विराजमान होंगे द्वितीय भाव पे, तो आर्थिक रूप से मजबूती भी आएगी। दूसरी तरफ 2025 में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर को रोशन तो करेंगे ही, क्योंकि भाग्य और इनकम के भाव को भी देखेंगे, उनकी दृष्टि में अमृत है। तो किस्मत का साथ मिलेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, कहीं पुराना निवेश वगैरह आपने करके रखा है उसका लाभ मिलेगा। और साथ ही 2026 के शुरू के जो 6 महीने का वक्त है खासकर ज़्यादा लाभदायक रहेगा, और जो भाई व्यापारी हैं उनको खूब धन आएगा। जो लोग जैसे 2027 में गुरु का एक बार फिर से आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको जॉब प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी, और साथ ही गुरु कर्म भाव को देखेंगे और दूसरी दृष्टि आपके मान सम्मान घर पर रहेगी। तो राजनीति से जो भाई जुड़े हैं उनके लिए बहुत शुभ समय होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और 2030 में तो देवगुरु बृहस्पति आपको धन लाभ करवाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि धन भाव पर रहेगी। इस समय भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे और आकस्मिक धन का लाभ होगा। हाँ, थोड़ा सा 2024-2025 के जून तक शनि ग्रह आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी टेंशन होगी, इसका ख्याल रखना है। 2026, 27, 28 के मई जून तक का जो वक्त है अपनों के साथ मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखना आवश्यक है। हालांकि धन धान्य बढ़ेगा, विशेष सावधानी वाला वक्त है। 2028 के बाद 2029-30 का जो वक्त है शनिदेव नीच के होकर आपकी गोचर कुंडली में तीसरे भाव में नीच अवस्था में जब रहेंगे, और तीसरा घर पराक्रम, साहस, नौकर का घर है, सांस नली या फिर थायराइड का भी घर है। तो इस समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा इन चीज़ों को लेकर। लेकिन जो विद्यार्थी हैं अगर आपके शिक्षा की बात करें तो भाग्य पर निर्भर न रहकर मेहनत कीजिए, मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की संभावना बढ़ेगी, पढ़ाई में बेहतरीन अवसर मिलेंगे, छिपी हुई प्रतिभा सामने आएगी। अगर आप अविवाहित हैं विवाह होने की पूरी संभावना है, और वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक है, बस थोड़ा सा रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास भी करना होगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं प्रेम मामलों में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होगा मार्च तक। अपने ऊपर, अपने लव के ऊपर भरोसा रखें और प्रिय का भरोसा तो बिल्कुल भी ना तोड़ें। अगर मन में प्रेम जीवन को लेकर भ्रम है तो इसको दूर करने का प्रयास करें। मार्च के बाद स्थिति आपके पक्ष में है, सोच समझकर रिश्ता को तोड़िएगा, या रखना चाहते हैं तो भी सोच समझकर ही आगे बढ़िए। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।